कैसे हो सौरभ बाबू? नारायण दो बार, नारायण दो बार, ढेंग 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 ढेंग। आज जिसकी पोल खोली है वो बहुत ही वृद्ध नेता हैं और वो हैं हमारे एक्स पीएम और बहुत ही जिसे कहना चाहिए शरीफ, बहुत ही तगड़े इकोनॉमिस्ट ही होता है ना, हाँ वही। और सबसे अच्छी बात है कि उन जैसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, इतना कर्मशील और इतना अपनी पार्टी और अपने देश के लिए काम करने वाला। 90 साल की उम्र में इन कांग्रेसियों ने उनको फिर से अपना संसद में बुला लिया और उसके बाद उनका देखिए क्या हाल किया। तो आज हम जो पोल खोलेंगे उनके मन में क्या चल रहा है उस बात की पोल। तो आप शुरू कीजिए सौरभ अपना पोल खोल। नारायण दो बार, नारायण दो बार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ सिंघल आपके साथ और लेकर आया हूं आपके लिए कार्यक्रम पोल खोल। और आज जैसे कि देखिए हमारे जो नारद मुनि हैं उन्होंने बताया है कि नारद जी ने हमें बताया है कि आज पोल खोलिए उन वरिष्ठ जो हमारे नेता हैं, हमारे जो एक्स पीएम रह चुके मनमोहन सिंह जी की। पहले तो उनको बोलने नहीं देते थे, फिर उन्हें काम नहीं करने देते थे, अब वो बेचारे घर पे बैठे थे तो उनको घर पे बैठ के भी आराम नहीं करने देते। ले आए भाई साहब उनको और लाने के बाद संसद वो बैठे हुए हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन की बात क्या है। तो आज हम बात करेंगे मनमोहन सिंह जी के मन में क्या चल रहा था, उनके मन में क्या बात थी, उस बात की जो वो उनको खटास हमेशा से रही माता जी से भी और युवराज से भी। तो उसकी खोलते हैं पोल और पोल खोल होता है स्टार्ट। शटर खुल गए हैं। तो मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे थे बैठे हुए संसद में? चर्चाएं हो रही थी, वो एक तरफ देख रहे थे, उनके मन में क्या चल रहा था और वो क्या कहना चाह रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं मन का मोहन, मन का चंदा, और मैं आपको बताने लगा हूं कि मैं ना कभी भी अपने फर्ज से न बेईमानी नहीं की। मैंने आई वॉज द बेस्ट इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से। और मैं जब तक कांग्रेस में हूँ, पहले जब से था तब से, जब मैं पीएम बना तब भी मैंने पूरे कार्य निष्ठा से किए। लेकिन दो जगह बड़ी गड़बड़ हो गई। एक इटली से एक सामान आया यहाँ पे और उसके बाद उस सामान ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च करा। उसको मेरे को ये समझ में नहीं आता वो प्रोडक्ट कितनी बार लॉन्च होगा यार। इसकी मान कहूँ मैं कि क्यों कर रहे हो तुसी, क्यों? एक बार इन्होंने मेरी लाइव बेइज्जती की थी, पता है तो इन्होंने मुझे कहा कि मनमोहन जी आप तो बड़े कमज़ोर हो, थक जाते हो, आपसे तो वजन नहीं उठता, आपसे तो काम नहीं होता, आप तो ना बिल्कुल ही मरे हुए से काम करते हो, ऐसे रहते हो, ऐसे करते हो, आप में एनर्जी नहीं है। मेरे ना अंदर वट चढ़ गए थे मन में। मैंने अंदर से ऊपर से अपना मुंह रखा एकदम शांत और मैंने दोनों माता वो जो है ना वो और पुत्र दोनों को बिठा के बोला, एक बात बताओ, आपने मुझसे सरकार चलवानी है या अपनी? समझ गई ना तुसी? गाली है वो, आपको अच्छे से पता है कौन सी वाली। मैंने बोल दिया, दोनों सन्न से हो गए थे, पर क्योंकि उन्हें भी पता था कि मेरा इनके बिना और मेरे जो कार्य निष्ठा है उसके बिना काम नहीं चलता। मैं तो बंध चुका हूँ ना कांग्रेस से, मतलब समझ लीजिए जब से होश संभाला तब से इन लोगों ने मेरे साथ ये कंजरपंथियाँ शुरू कर दी थी। पर मैं क्या करता, मैं अपना काम करता गया, ये लोग अपना काम करते गए। खैर काम देने आता ही नहीं। अभी भी देखो क्या ही हो रहा है, सब उठ के वापस चले गए। क्या मेरे मन से पूछो, मेरे को घर से उठा के लिया और सब बाहर चले गए। यार पागल के पिल्ले हो गया तुम यार, तुम्हारे समझ में नहीं आता। एक बंदे को तुमने अगर गाली भी दी है तो रुक करके उसकी गाली भी तो सुनोगे, या वो ये बताने लगेगा कि भैया क्या होना चाहिए, आपने गाली क्यों दी, उसका काउंटर तो सुन लो। उठे
हैं अपनी दोनों बमटी उठाई और चल दिए टुन्नू को टुन्नू को टुन्नू को टुन्नू को, और मेरे को यहाँ पे बिठा के चले गए। यार बंदे को कभी जाना हो, सू जाना हो, सी जाना हो, बड़े कार्यक्रम से जाना हो, छोटे से जाना हो, तुम तो हम उनको बिठा के चल दिए। जिस आदमी की 90+ उम्र हो गई है और तबीयत खराब रहती है, उसको बिठा के तुम चल दी। माँ बेटे ਤੁਹਾਡੀ ये सब चीजें चल रही थी मनमोहन जी के मन में। और चले भी क्यों ना, आप भी मुझे बताइए। एक आदमी जिसने पूरा अपना जीवन दे दिया हो एक क्या बोलते हैं, एक पार्टी को, अपने देश को, अपनी इकोनॉमी को, और उस आदमी को आप सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि हम कितने देशभक्त हैं, आप ले करके संसद में पहुंच गए और उसको बस बिठा करके एज ए मूर्ति रख दिया। क्या है ये? करना क्या चाहते हैं आप? करवाना क्या चाहते हैं? देखिए, जनता जनार्दन बेवकूफ नहीं है, वो सब जानती है कि किस बंदे ने किस बंदे से कहां पे कैसे मदद ली है और उसको किस तरीके से यूज कर रहा है। आप भी तो यूज कर ही रहे हैं। आपके बेटे को तो स्पीच ही नहीं याद रहती, उसको तो ये नहीं पता होता कि वो किसके बारे में बोल रहा था और भूल गया, फिर किसके बारे में बोलने लग गया यार। हाँ भूल जाता है बंदा। पर कोई बात नहीं, मनमोहन जी आप हमारे आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपने इस देश को जितनी मेहनत से एक मुकाम पे लाया अपनी इकोनॉमी की स्ट्रैटेजी की वजह से, और उसके बाद मैं कहता हूँ सब लोग बोलते हैं कि आप कुछ बोले नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने कुछ अभद्र भाषा भी कभी यूज़ नहीं की, उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ सर। और इनकी तो पोल मैंने आपके मुखमंडल द्वारा कर ही दी। अब अगर आपको किसी और की पोल खुलवानी हो मनमोहन जी, तो आप मुझे बस एक SMS कर देना, मैं उसकी पोल भी खोल दूंगा, ठीक है सर। और हाँ, मैं जाऊंगा नहीं, मैं रुकूंगा, आपका जवाब सुनूंगा और फिर उसके बाद जाऊंगा। वॉकआउट ही कर दिया तो फिर क्या रहा? मज़ा तो नज़रें से नज़रें मिलाकर बात करने में है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो यह था पोल खोल आज मनमोहन जी के साथ। मनमोहन जी की मन की बात हमने आपसे की, उनके मन में जो चल रहा था उसकी पोल हमने खोली कि किस तरीके से कांग्रेस ने उनको यूज़ किया और उसके बाद अभी भी इस उम्र में भी उनको यूज़ करने के लिए संसद में पेश किया। बने रहिए आप हमारे साथ पोल खोल में, हम आपके पास फिर लौटेंगे एक और व्यक्ति का पोल खोलने के लिए। और किसी से बताइएगा मत कि अगला जो बंदा है धीर रंजन। बाय बाय, गॉड ब्लेस। इस प्रोग्राम को, इस एपिसोड को, अगर आपको ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो आपको अपना प्यार अपने कमेंट्स में जाहिर करना है। आपको अगर ये लगता है कि इस प्रोग्राम में हमारे को कोई चेंज करना है तो भी आप हमें बता सकते हैं, कुछ अपने सुझाव दे सकते हैं। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस प्रोग्राम को अपना आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।